हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की जो मेरी कहानी का विषय है वो है उद्धव और माधव। भोर का समय था, सुबह के 5 बजे थे। हल्की हल्की भीनी भीनी हवा चल रही थी, थोड़ी थोड़ी धुंध भी थी और उस धुंध के अंदर से दो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति चले आ रहे थे। चिड़िया चहचहा रही थी और वो कोई और नहीं थे, वो तो हमारे माधव थे और साथ में उनके चचेरे भाई उद्धव थे। माधव ऐसे चले जा रहे थे जैसे कहीं खोए हुए हैं। चलते चलते उन्हें कुछ नहीं पता था कि आज कैसा मौसम है। उन्हें इन चीज़ों का कोई ध्यान ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कि उनका शरीर तो यहाँ है, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा, उनका दिल कहीं और है। एकदम चलते चलते उनको ठोकर लगी। उद्धव ने एकदम उनको पकड़ा। उद्धव, अरे माधव, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इतना बड़ा पत्थर आपको दिखाई क्यों नहीं दिया? और माधव ने शांत आंखों से उद्धव की तरफ देखा और बिना कुछ बोले हुए चलते रहे। बस चलते रहे और जमुना नदी के तट पर आ गए, क्योंकि वह प्रतिदिन उद्धव और माधव जमुना नदी के तट पर स्नान करने आते थे। माधव जैसे ही स्नान करने लगे, उनके हाथ में एक कमल का पुष्प आ गया और उस पुष्प को देखते ही उनके अंदर की पीड़ा उनके आंसुओं के रूप में बहकर निकलने लगी और वो रोते रोते एक तरफ गिरने लगे। तभी उद्धव ने भागकर दोनों हाथों से उन्हें पकड़ लिया और जोर से हिलाने लगे कि माधव माधव, लेकिन माधव तो बेहोश हो गए थे। वो उनको गोदी में लेकर महल की तरफ दौड़े। माधव का एक हाथ उद्धव के कंधे पर था और दूसरा हाथ नीचे लटक रहा था, जिसमें कमल का पुष्प था। जैसे ही महल में लाए, सारे मथुरावासी स्तब्ध रह गए कि ये श्री कृष्ण को क्या हो गया, हमारे प्रभु को क्या हो गया। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई और जितने प्रसिद्ध वैद्य थे आसपास, उन सबको बुलाया गया, लेकिन किसी भी दवाई का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये बात जब उनके वृद्ध नाना को पता चली तो वो एकदम असहाय हो गए। असहाय होकर एक ही स्थान पर बैठ गए। उद्धव जोर जोर से चिल्लाए, माधव माधव, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? श्री कृष्ण जो परमेश्वर हैं और जो सबके भगवान हैं, सबके प्रभु हैं, उनके लिए सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि वे जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। माधव ने धीरे से आंखें खोली और उद्धव का हाथ पकड़ते हुए बोले कि उद्धव, मेरा इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। किसी वैद्य के पास इस इलाज की कोई दवा नहीं है। इसका तो बस एक ही इलाज है कि किसी मेरे सच्चे भक्ति चरण रज अगर मेरे माथे पर लग जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। माधव बोले, उद्धव, तुम ही क्यों नहीं अपनी चरण रज मेरे माथे पर लगा देते हो? उद्धव सोचने लगे कि यह कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ, जो मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट हैं, जिनकी चरण रज मैं अपने माथे पर रोज लगाता हूँ, उनको कैसे मैं अपनी चरण रज लगा सकता हूँ? ऐसा करके तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। और उद्धव बोले, माधव, मैं ये पाप नहीं कर सकता। मैं अपने गुरु का अपमान कभी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण धीरे से टेक लगाकर उठे और कृष्ण ने माधव से कहा कि तुम मेरा छोटा सा काम कर सकते हो। मैं तुम्हें 2 पत्र लिख के दे रहा हूँ, एक मैया बाबा के नाम और दूसरा गोपियों के लिए। ये पत्र ले जाकर वृंदावन चले जाओ, वहीं पे तुम्हें मेरा इलाज अवश्य मिल जाएगा। कृष्ण ने लड़खड़ाते हुए ये सब कहा। उद्धव कहने लगे कि तुम्हें बहुत कमजोरी है माधव। कृष्ण बोले कि उसी के इलाज के लिए ही तो चिट्ठियाँ लिखने जा रहा हूँ। उद्धव, मैंने इन चिट्ठियों में अपने हाल के साथ साथ गोपियों के लिए योग ज्ञान भी लिख दिया है। उद्धव,
उद्धव उन गोपियों का प्रेम ही तो मुझे जीवित रखता है। एक बार वो समझ गई तो सब ठीक हो जाएगा। किसी का प्रेम किसी को कैसे ठीक रख सकता है माधव? आप बस भावनाओं में अटक रहे हैं माधव। तभी तो कह रहा हूँ उद्धव, जाओ और मेरी दवा ढूंढ कर लेकर आओ। कृष्ण ने दोनों चिट्ठियां उद्धव को दे दी और उद्धव से कहा कि गोपियों को समझा देना। उद्धव भैया उद्धव रथ में चढ़े और वृंदावन की ओर निकल गए। अब तक जो अस्वस्थ थे कृष्ण, वे अचानक मुस्कुरा उठे, क्योंकि उद्धव गोपियों को कुछ समझाने की बजाय नया पाठ सीखने जा रहे थे, प्रेम का पाठ। उद्धव बहुत तेजी से रथ को दौड़ाते हुए वृंदावन की ओर जा रहे थे और वे सोचते हुए जा रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके गोपियों का मोह भंग होगा, उतनी ही जल्दी मेरे माधव ठीक हो पाएंगे। उद्धव जैसे ही वृंदावन पहुंचे, गोपियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और पूछने लगी कि आप मथुरा से आए हो, क्या कृष्ण भी आए हैं आपके साथ? उद्धव बोले, नहीं, उन्होंने तो आपके लिए ये पत्र दिए हैं। पत्र को गोपियों ने झपट लिया और उनके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कोनों में जाकर बैठ गई और उनको देखने लगी। कोई पत्र को चूम रही थी तो कोई पत्र को देखकर रो रही थी। फिर गोपियों ने सारे टुकड़े इकट्ठे करके उद्धव को दिए और बोली कि भैया पढ़कर बताना कि कृष्ण ने हमारे लिए इस पत्र में क्या लिखा है। लेकिन पत्र का कुछ हिस्सा आंसुओं से मिट चुका था, तो कहीं उनकी होठों की लाली से शब्द ही छुप गए थे। उद्धव बोले कि क्या पढूं मैं इन पत्रों को, कैसे पढूं इन पत्रों को? इनमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये कोई प्रेम पत्र नहीं था, इनमें तो योग ज्ञान था जिससे तुम विरह अग्नि से उसके मुंह से छूट जाती। एक गोपी बोली, क्या कान्हा ने हमें भूलने का मार्ग बताया था? इसमें तो हमारा किसी का नाम नहीं था। कान्हा ने राधा का नाम भी नहीं लिखा उद्धव जी। एक गोपी ने बड़ी उम्मीद से पूछा। उद्धव बोले, राधा राधा राधा, कौन है ये राधा? इतने में एक गोपी उठी और बोली, उद्धव जी, प्रेम के बिना सब ज्ञान अधूरा है। और बोली, अगर आप राधा को योग विद्या सीखने के लिए राजी कर लेंगे तो हम सब कान्हा को भूल जाएंगे। वहीं जमुना जी की पौड़ियों के पास एक कोने पर सर टिकाए एक महिला खड़ी थी। गुलाबी रंग की चुनरी और आसमानी रंग का लहंगा और हाथ में रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी हुई थी। मानो वह साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही थी। यही थी राधा। एक गोपी बोली, राधा ये उद्धव है, कान्हा ने भेजा है इनको हमें योग सिखाने के लिए, और योग सीखकर हम कान्हा के विरह से छूट जाएंगे। राधा धीरे से घूमी और उद्धव को नजर भर कर देखा और पलट गई। बोली, कान्हा को मेरे कमल के फूल रोज मिल जाते हैं ना उद्धव जी? उद्धव बोले, पूरे वृंदावन को दुख में क्यों डुबो रखा है? कान्हा अब नहीं लौटेंगे। राधा बोली, हमें कोई दुख नहीं है उद्धव जी। लौटते वो हैं उद्धव जी जो कहीं जाते हैं। कान्हा कहीं नहीं गए। कान्हा यहाँ है, कान्हा वहाँ है। ध्यान से देखिए उद्धव जी, कण कण में है कान्हा। यहाँ मेरे साथ भी खड़े हैं कान्हा। राधा का जीवित होना ही ये प्रमाण है कि कान्हा उसके साथ है। अब उद्धव जी के पास कोई जवाब नहीं था। उनके कानों में खुद बंसी की धुन सुनाई दे रही थी उनको। उद्धव ने फिर राधा की ओर देखा। राधा की आंखें भरी हुई थी, लेकिन आंसू छलक नहीं रहे थे। और तो कोई नहीं बताता कि कान्हा कब आएंगे। तुम ही बता दो कि मेरे शाम कब आएंगे। वो तो रोने से भी मना कर गए थे। मैं सारे आंसू संजोकर बैठी। उद्धव अपने चरणों पर गिर गए। वो क्या सिखाते राधा को, इन गोपियों को, वो त्याग, योग और समर्पण को। ये तो खुद समर्पण की मूर्तियां थी। ऋषि मुनि भी अपने ईश्वर के प्रति क्या समर्पण रखते होंगे, जैसा राधा का था।
उद्धव समझ गए थे कि उनको वृंदावन क्यों भेजा गया था। उनके गुरु ने उनको सिखा दिया था कि योग से ज्ञान तो साधा जा सकता था, लेकिन जीवन का रस प्रेम था। उद्धव इसके बाद महीनों वृंदावन में रहे और प्रेम की परिभाषा को समझ गए। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी सी ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह प्रीत तो बस प्रियतम से है, जग से कैसा मोह रे, जग से